झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने विधायक लवी हेम्ब्रम और जयवीर पटेल की सजा समाप्त कर दी। स्पीकर न्यायाधिकरण के दर बदल कानून के तहत गुरुवार को यह बड़ी कार्रवाई के झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले आए इस फैसले से लवी हेम्ब्रम काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत मेरी सदस्यता रद्द की गई है। लवी हेम्ब्रम को विधायक समाप्त करने के खिलाफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। दरअसल बोरियो के झामुमो विधायक लवी पार्टी की रहते हुए विगत लोकसभा चुनाव में दल के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, जबकि मांडू के भाजपा विधायक जयवीर पटेल हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसी तरह विधायक चमरा लिंडा भी पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसी को लेकर लवी हेम्ब्रम ने कहा है कि कार्रवाई सिर्फ हम दोनों पर ही क्यों, चमरा लिंडा पर क्यों नहीं? मैं तो पार्टी छोड़कर नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, ऐसे में यह 10वीं अनुसूची में भी नहीं आता। भाजपा के साथ साथ अब लवी हेम्ब्रम भी बांग्लादेश घुसपैठियों का दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ नाराज राज्य की सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है। वो केंद्र सरकार का काम है। अगर लोग आ गए तो उसके चलते आप यही रटते रहिएगा कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, आ रहा आपके ढूक करके यहाँ पर लोगों का जमीन लूट रहा है, तो क्या इसको बर्दाश्त करिएगा? सरकार को नहीं पता है क्या? अगर ढूक गया, आने बॉर्डर से पार करके आ गया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वैसे वैसे लोगों का जमीन जो लूटा जा रहा है, वो आदिवासी से शादी कर रहे हैं और आदिवासी को खड़ा करा देते हैं मुखिया में, प्रमुख में, जिला परिषद में, वार्ड में, और पति मुसलमान हो जाते। ये तो सच्चाई है। सच्चाई बोलने में कोई डर और भय की बात नहीं है। ये तो हो रहा है। लेकिन सरकार एक सरकार बोले कुछ भी नहीं हुआ है, तो वही तो है। जान करके भी, सुनने के बाद, जानने के बाद भी अगर आपको सही पता नहीं हो तो कौन सी का सरकार चला रहे हो? जब पता ही नहीं है, बोलता है कि घुसपैठी नहीं आए हैं, जाके पता तो करो। और माननीय कोर्ट ने आदेश ऑलरेडी दे चुका है, अभी तक कुछ पहल नहीं हो रहा। मारपीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गाय बथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया और इतना मार मारा, हाथ पैर टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया, और न वहां का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरंडी गया देखने के लिए। अरे वोट के टाइम में चिल्लाते हो, हम आपका आदमी है, हम आपका आदमी है, तीर धनुष हमारा है, लेकिन अभी कहाँ चला गया इतना इतना आदिवासी को जमीन लुटा रहा? तो वहाँ पे मुसलमान हावी हो रहे हैं और आदिवासी कमजोर हो रहा है। बिल्कुल हावी हुए, बिल्कुल हावी हुआ है। कौन उनको मदद करेगा? वहां का गरीब आदिवासी को जो उस जमीन का टेनेंट है, रिकॉर्डेड टेनेंट है, आज उसको कौन बचाएगा? उसका जमीन को कौन बचाएगा? शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये वोट बैंक बना रहा है, ये वोट बैंक बना रहा है कि यहाँ रोहिंग्या और घुसपैठी आ जाए, हमारा वोट बैंक बढ़े। पूरा हिंदुस्तान को तबाह एक दिन होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आज एसपीटी रहने के बाद भी सरकार सोई हुई है। 12 सरकार, 12 आदिवासी मुख्यमंत्री। दादा धीरे धीरे लेकिन आपका भाषा भाजपा वाला होते जा रहा है। अरे भाजपा वाला तो क्या करे? भाजपा जो सही बात बोलता है समर्थन करते हैं। आप भी बोलिएगा सही बात, हम समर्थन करेंगे। गलत बात बोलिएगा उसका विरोध करेंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन करिएगा? आंदोलन तो ऐसा छिड़ेगा ना, सरकार को नींद हराम हो जाएगा। ये चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। और चमरा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। मेरे ऊपर दल बदल का कानून का ही लोग लागू किया, और ये 10th शेड्यूल में आता भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। और चमरा लिंडा को एक भी नोटिस भी नहीं किया गया। नोटिस तो हमको भी नहीं किया गया। अगर बजाबता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है, पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से हमको नोटिस भेजो, और नोटिस का जवाब हम देते। और जवाब देने के बाद पार्टी के अंदर में सेंट्रल कमेटी में इसका डिसीजन होता, उसमें माननीय गुरुजी जो हमारे पार्टी के सुप्रीम में है, उसका अनुमोदन होता, तब इसके बाद कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और एक तरह से हम समझते हैं ये बिल्कुल दबाव में किया गया है, पार्टी के दबाव में किया गया है, स्पीकर को दबाव दिया गया है। और आनंद फानन में
आनंद फानंद में हमारा मेमोरीशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया। दुख इस बात की है। तो भाई एक आदमी को फांसी दोगे, एक आदमी को एक जरा सा चुभन भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत गलत बात है। और हम समझते थे कि आज तक जितने स्पीकर बने सबसे कमजोर इम्पार्शियली नहीं है। अगर इम्पार्शियली होता तो इस ऐसा कदम नहीं उठाता। चलिए उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल जो है, जो जनहित का मुद्दा हमने उठाया है, हमने क्वेश्चन दिया है, उसका क्या होगा। और इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में अपील किया है। और हमको लगता है कि कम से कम सदन के अंदर में जाने का मौका हमको निश्चित तौर पर मिलेगा, जो कि जनहित का मुद्दा हमने उठाया है। आज ऐसा मुद्दा है जो आज यहाँ के लोगों के लिए जो अधिकार है वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और आज यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट गैर सरकार संकल्प में हमने डाला है। पहले बार माननीय मंत्री उरांव साहब, उन्होंने जवाब दिया था कि आपका सवाल बहुत ही जन्मिन है और हम भी आदिवासी मंत्री है, हमको भी लगता है सही में आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसीलिए ये इसको हम 30-40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। प्रोसीडिंग में है अभी भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज यहाँ का लोगों का ज़मीन और लोगों का जो अपना गांव का जो अधिकार है, पंचायती गांव का जो अपना पारंपरिक व्यवस्था है, वो खत्म हो गया है। तो दुख इस बात की है। और उस